बट डू यू थिंक कि लड़के अवॉइड करते हैं रोना? ऑफ कोर्स सबकी लाइफ की प्रॉब्लम बड़ी होती है, किसी की छोटी नहीं होती है। क्योंकि मैं सबकी मेंटल हेल्थ भी अलग यस स्टेज पे है। आइडल सेल्फ होता है, एक रियल सेल्फ होता है। एडलर हमेशा ये बोलता है, हाँ एक रियल सेल्फ होता है, एक आइडल सेल्फ होता है। रियल सेल्फ क्या होता है? जो आप अपने आप को देखते हो। एक आइडल सेल्फ होता है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। अगर उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है ना, तो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड द रेड फ्लैग ऑफ द रिलेशनशिप। Okay. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रीन फ्लैग्स, अगर लड़ाइयाँ नहीं होगी तो रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा। एक सिंपल लॉजिकल सवाल है कि मान लो अगर मेरा नहीं हुआ एडमिशन और मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो मैं ये एक बार ये सोचूंगा कि मेरे पापा मेरे आईआईटी में ना जाने से ज़्यादा दुखी होंगे या मेरे मरने से, और वही आपका जवाब है। मैं आपका होस्ट दीक्षांत पिलाना। आज हमारे साथ है मानसी मैम। इस सीज़न का पहला एपिसोड है सेल योर सेल्फ। कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल डिग्री से ज़्यादा स्किल काम कर रही है, और स्किल के लिए खुद को बेचना पड़ता है कि मैं ये काम क्यों कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्यों अच्छा कर सकता हूँ, क्यों मैं बेहतर हूँ। और आप भी कुछ ऐसा ही काम करते हो, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वही बहुत इंटरेस्टिंग है। काउंसलिंग, मेरे को खुद आपसे बात करके पता चला कि काउंसलिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है। और काउंसलिंग मतलब ऐसे काउंसलर मतलब दिमाग का डॉक्टर नहीं होता, कुछ और होता है, वो मैम ही समझा पाएंगे। सो बेसिकली आपकी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, ब्रेकअप हो गया, या फिर मम्मी पापा से नहीं बन रही, बेसिक चीज़ें, मेरे को ऑर्गेनाइज नहीं होना आता, या बहुत बेसिक चीज़ें जो लाइफ के अंदर होती है। उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है टू ऑर्गेनाइज इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। दैट इज बेसिकली काउंसलिंग। और आप कैसे हेल्प करोगे? सो ओवर द इयर्स, जैसे आपने बोला डिग्री से ज़्यादा स्किल इम्पॉर्टेंट है, आई वुड से डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट है बट स्किल उतना ही इम्पॉर्टेंट है। डिग्री लेने के बाद अगर आपने स्किल डेवलप नहीं किया तो डिग्री कोई काम की नहीं है। पर ये चीज़ हर प्रोफेशन के लिए नहीं है ना? हमारे प्रोफेशन, या आई एग्री, हर प्रोफेशन के लिए नहीं है, बट एटलीस्ट एक बेसिक डिग्री होनी चाहिए। विद आवर प्रोफेशन जो आप उन 5 सालों में पढ़ते हो, सो आई हैव डन ऑनर्स, बैचलर्स ऑनर्स इन साइकोलॉजी एंड देन मास्टर्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब दिमाग की पढ़ाई? इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। सो माइंड और बिहेवियर का जो इंटर रिलेशन है, कि अगर हमारा माइंड थोड़ा सा मेस्ड अप है तो हमारे बिहेवियर में वो दिखेगा। मैं फ्रस्ट्रेटेड होंगी, मैं चिल्लाऊंगी, मेरे को थकान फील होगी, रोज बार बार सोने का मन करेगा, या रोना आएगा बहुत ज़्यादा, भूख नहीं लगेगी। ये सारी बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो कहीं ना कहीं अगर हमारा माइंड मेस्ड अप होता है, या फिर प्रॉब्लम होती है, कुछ भी स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इज साइकोलॉजी। मेरा बिहेवियर क्या बता रहा है आपको? That you're very comfortable talking to me. ओके। हम माइंड नहीं पढ़ते हैं, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, वी डोंट रीड माइंड्स। मतलब आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हो? Yes, body language, basically behaviors. What kind of behavior that you are having, and उस behavior से ही हम आगे काउंसलिंग के पूरे टेक्निक्स एंड पूरे आगे सेशंस फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे बोल के मेरे दिमाग में क्या चल रहा है बताइए, तो मैं नहीं बता सकती, मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ। ठीक है। ये जो रिलेशनशिप में आजकल हो रहा है कि अपनी बस अच्छी साइड मेरे को दिखाओ, बुरी साइड मैं नहीं झेलूंगी तुम्हारी। Nobody is perfect. I mean, nobody in मतलब relationship. आप ये चीज़ मानते हो कि अगर कोई आदमी प्यार आपको दिखा रहा है या फिर अप्रिशिएट आपको कर रहा है, तो गुस्सा भी आपको ही दिखाएगा? Of course, I have given the comfortable zone, but गुस्सा भी एक तरीके का गुस्सा होता है। ऐसे नहीं कि वो आकर बिल्कुल एकदम गालियाँ बोल रहा है, मार रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, तो of course that's not a healthy relationship. That's called the red flag of the relationship. Okay. But when we talk about the green flags, अगर लड़ाइयाँ नहीं होगी तो रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा। हर रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती है, हर रिलेशनशिप में आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप उस गुस्से को किस तरीके से पोर्ट्रे करते हो दूसरे पर्सन के सामने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गुस्सा सब, मुझे भी आ सकता है, मैं काउंसलर हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ। मेरे को भी रोना आता है, मुझे भी बुरा लगता है,
मुझे भी कभी कभी बहुत हर्ट होता है कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया. सो वी टॉक अबाउट इट, वी डिस्कस. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, अ हेल्दी रिलेशनशिप. लास्ट कब रोए थे आप? आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे. रोना कितना ज़रूरी है? I think to vent out your feelings, it's very important. And because I was going through something regarding the professional things, so around the professional things, so I was feeling very overwhelmed and I cried and I felt good. And I think it is very important. And being a counselor, if I can I can vocalize about it, I think anybody can. A man, woman, anybody, other gender, anybody can vocalize about their feelings through crying. It's venting out. बट डू यू थिंक कि लड़के अवॉइड करते हैं रोना? Of course, I have seen it because I think कहीं ना कहीं थोड़ा patriarchal society तो है ही. The upbringing that our parents have given us, it has really impacted. कुछ जैसे मेरे घर में इमोशंस की अगर बात करें तो बहुत ओपन नहीं है. इवेंचुअली व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इमोशंस, आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. बट नॉट एवरीबडी इज ओपन अबाउट देयर इमोशंस, स्पेशली विद मेन. their parents won't tell them that what kind of emotion is this. I mean, हमें सिर्फ क्या गुस्सा, sadness, happiness यही पता है. उसके अलावा there are multiple, there are total 10. सच में होते हैं इसके अलावा? Yeah, of course. there are WHO ने दिए हैं इतने सारे. क्या क्या होता है? So it's guilt, Okay. it's pleasure, confusion. Then we have Confused idiots. yes, that's another kind of emotion. So WHO ने जो 10 इमोशंस दिए हैं, उसी में हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि इमोशन क्या है. तो आई थिंक बिकॉज वो अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है तो वो हमें 4 इमोशन पता है, उसके अलावा हमें वो इमोशन पता ही नहीं है. सो इमोशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. और फीमेल्स के साथ बिकॉज हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाती है बचपन से, एंड आई होप इट चेंजेस इन फ्यूचर, एंड दोनों को सिखाई जाए इमोशंस के बारे में. हम बेटर तरीके से डील कर पाएंगे अगर हम दोनों को वही इक्वल इमोशन सिखाए जाएं. एंड देयर आर सो मेनी इमोशंस, लाइक आई जस्ट सेड, सो मेनी इमोशंस. अगर हम सबके बारे में बात करेंगे ना तो डेफिनेटली हमें एक और पार्ट लगेगा. हाँ, यस, हमें एक और पार्ट लगेगा उसको समझने में, क्योंकि इतने इमोशंस एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड दोज. पैसे कैसे कमाते हो आप? I am working in a school. I have my own organization, Healing Anonymously, and प्लग इन के पैसे हैं मैम? पैसे अलाउड नहीं है. I was linked to a lot of websites during COVID. So वहाँ से मुझे बहुत सारे clients आते हैं. मैं 2-3 डॉक्टर्स से लिंक्ड हूँ. So one of the doctors is Dr. Dinesh Sharma. He's a neurophysician. I am linked to him and he send me clients. There are few psychiatrists also. अगर उनको ऐसा लगता है कहीं भी लाइफ स्किल्स इश्यूज हैं, जो बेसिक लाइफ स्किल्स में डिफिकल्टी हो रही है टू डील विद द लाइफ इन जनरल, तो वो मुझे रेफर करते हैं. पहला क्लाइंट कहाँ से आया था? I was working in a hospital. Okay. And I was 24 or 23 years old. Okay. I just started. क्लाइंट की क्या एज थी? 50. 50. So I was working with my senior who was a clinical psychologist. He's no more, but he was an amazing psychologist. And मैंने Instagram पर भी उनका नाम लिखा हुआ that I'm a follower of him. Whatever I know today is because of him. He has taught me a lot of things. His name is Dr. Ratan Singh. Okay. And तो सर छुट्टी पर थे because he was very old. And सर ने बोला तुम डील करो. तो सर मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे 6 months से, बट उस दिन सर छुट्टी पे थे और वो क्लाइंट सर का क्लाइंट नहीं था, वो फर्स्ट टाइम आया था. 50 years old, a couple, दोनों 50-55 years old. I can never forget that. I was so anxious that day. वो सेशन हुआ and the first thing I did, I called my mom and I cried out loudly कि मम्मी मेरा पहला सेशन हुआ. मुझे नहीं पता कैसा हुआ, बट मेरी तरफ से मैंने अपना 100% दिया. जो भी सर ने सिखाया था मैंने सब किया, बट आई डोंट नो, पता नहीं वो दोबारा आएगा नहीं आएगा. तो वो वापस आए? आपको क्या लगता है? आए होंगे. Yes, they took I think 10 to 15 sessions with me. And तो उन्होंने आपको बोला नहीं, जैसे अभी मैं तो अपने दादा को कुछ बोलूँ तो कह देते हैं कि चल रहे
It was difficult, to be very honest, because I was just 24, 23, and I looked very young. क्योंकि इंडिया में एक साइकोलॉजी टैबू ऐसी है ना, है, टैबू है आपको बहुत लगे ज़्यादा। ही गा कि यार ये मेरे से छोटा है तो इसको मेरे से कम आता होगा। हाँ, एंड तभी जब आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए पूछा तो आई कुड रिमेंबर माई ओल्ड सेल्फ दैट अगर मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दूंगी ना, क्योंकि मुझे भी कई जगह जब मेरे से बड़े मेरे सामने काउंसलिंग कराने बैठते थे तो वो भी इतना, आई ऑल्सो हैड अनसक्सेसफुल केसेस बिकॉज आई वॉज वेरी यंग, बट यंग का मतलब ये नहीं है ना दैट मतलब आई वो आपको डोंट हैव द टेस्ट स्किल। करते हैं कि हाँ चल तू करके दिखा, यस, तो मेरा मूड बेटर करेगा, चल करके दिखा। एब्सोल्युटली। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा पता है, विच आई अग्री, उनको पता है ज़्यादा, वो एक्सपीरियंस्ड है, बट हम भी पढ़ कर आए हैं, हमारे पास भी कुछ स्किल्स हैं जो हमने डेवलप करी ओवर द ईयर्स। सो आई थिंक वो एक चीज़ है जो इस प्रोफेशन में थोड़ा सा बैकफुट पे आपको ले आती है अगर आप के वाइड बाल नहीं हैं, और अगर आप अपने एज से बड़े के साथ काउंसलिंग कर रहे हो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया हो जाता है। दैट इज़ वाई व्हेन यू सेड फॉर द पॉडकास्ट एंड यू बीइंग वेरी यंग टू मी, आई गेव यू दैट रिस्पेक्ट। वाई? बिकॉज आई फेल्ट दैट इफ अगर मैं नहीं दे सकती तो कौन देगा। मैं अगर आपसे बड़ी हूँ, मेरे में एक्सपीरियंस है, बट आप में भी आपके लेवल का एक्सपीरियंस है, आपने वो चीज़ फील किया, आप उस मतलब उस टाइम से निकले हो तो ऑब्वियसली यू फील इट। बट आपके पास भी उतना ही एक्सपीरियंस है, एंड आई थिंक कुछ एरियाज में आप मेरे से ज़्यादा भी मेच्योरली बात कर सकते हो, तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट देना हर किसी को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे कितने पैसे लेते थे आप एक सेशन के? 200 रुपये। अब कितने लेते हो? 1000 रुपये। क्या बात है, तरक्की। और आप कितने सेशन लेते हो एक महीना में? आई वुड से 1 डे का बताऊँ एक बार? हाँ, 4। आईटी डिपार्टमेंट वाले हिसाब लगा लेना कितना इनकम टैक्स आया है। बट आई यूज्ड टू गो टू स्कूल आल्सो। मैम ना कोई जीएसटी बिल देती है, सीधा पेटीएम पे पैसे आते हैं। यस। तो अगर आप दिन के 4 आदमियों के अलग अलग दुख सुन रहे हो, क्योंकि खुशी बांटने तो कोई आ ही नहीं रहा काउंसलिंग में कि यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थोड़ा सा तुम भी ले लो, तो मतलब इतना मेरे से खुद की लाइफ नहीं झेली जा रही, जो आदमी आ रहा है उससे खुद के दुख नहीं झेले जा रहे, आप दिन के 4 आदमियों के और झेल रहे हो, और खुद की लाइफ है वो तो साथ के साथ चल ही रही है, तो वो कैसे आप मैनेज कर रहे हो? See, when you come out of a session, the session is ended there. Yeah. You can't carry the session throughout your day. Whatever happened in the session, you can't carry that emotion throughout the day. Emotions are not कि एक बार shut out कर दिया. We have to fade away the session eventually. पर वो तो होता ही है ना कि आपको, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, आपको कोई एक्सीडेंट दिख जाए तो आप अगले 100 किलोमीटर गाड़ी 80 से ऊपर चलाते ही नहीं हो। तभी तो हम गैप लेते हैं बीच में आधे तो घंटे आपको ऐसे पता चलता है कि यार जिंदगी जरूरी है, कहीं पे भी जरूरी नहीं गाड़ी के ब्रेक लगे ना लगे। बिल्कुल। सो होता है, बहुत बार ओवरवेल्म फील करते हो आप, बहुत टायर्ड फील करते हो, बहुत नेचुरल ह्यूमन इमोशंस हैं। मैं ऐसे नहीं कि एक सेशन में मेरा बहुत डिफिकल्ट सेशन था, वो बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए भी और उस पर्सन के लिए भी, तो मैं शट आउट कर दूँ और दूसरे सेशन में बैठ जाऊँ। नो, आई नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड दैट आई वॉज ओवरवेल्म्ड. I need to relax myself to go to the next session, because I am going to the next session with a fresh mind and a positive mindset, not the negative. I won't say negative is the right term, but जो वो overwhelming emotions थे, मैं उसके साथ दूसरे client के पास नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं उसको वो ओवरवेलमिंग फीलिंग दे रही हूँ, क्योंकि मुझे उसको पॉजिटिव फीलिंग देनी है, मुझे उसको वो कॉन्फिडेंस देना है कि वो डील कर सकता है अपनी लाइफ के प्रॉब्लम के साथ। जितना मैं इमोशंस दे रही हूँ उसको, उतना वो मुझे दे रहा है, जितना वो मुझे दे रहा है मैं उतना ही उसको दे रही हूँ, बिकॉज आई एम देयर फॉर दैट पर्सन एंड आई एम ऑलवेज देयर। मतलब व्हेन आई टेल दिस टू ऑल माई क्लाइंट्स, you have a problem at 3 a.m, I might be sleeping, I'll definitely reply the next day, but at least you should message me that what is going on with you. It is better for you to vent out a lot of feelings even through messages. It is very important. तो एक दिन सर मेरे को बता रहे थे कोर्ट में कि हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना, तो ऐसे बोलेंगे मेरा केस बहुत अर्जेंट है, तो ऐसे आपके पास भी आते होंगे लोग कि मैं बहुत ज़्यादा दुख में हूँ, मेरी बहुत पीड़ा है, मतलब जो भी है। और फिर सर ने बोला था कि यार तू अपनी फाइल दिखा ना, तेरा इकलौता केस है, मेरे पास ऐसे 100 केस और है, मैं डिसाइड करूँगा कि तेरा केस अर्जेंट है या नहीं है, अभी के अभी फाइल लगानी है या बाद में लगानी है। तो आप लोग भी ऐसे डिसाइड करते हो कि नो, अ बिग नो। ओके, सबकी लाइफ की प्रॉब्लम बड़ी होती है, किसी की छोटी नहीं होती है।
क्योंकि मैं- सबकी मेंटल हेल्थ भी अलग Yes. स्टेज पे है। मैं जो काउंसलिंग आपके साथ कर रही हूँ मैं वो वही सेम चीज़ मैं दूसरों के साथ कुछ लेवल पे कर सकती हूँ, बट सारी चीज़ें सेम नहीं होती। तो मैं सेम टेक्निक्स को शायद थोड़ा मोल्ड करके करूँगी, लेकिन दूसरी भी काफ़ी टेक्निक्स यूज़ करके करूँगी। तो उसी तरीके से अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसकी भी उतनी ही लेवल ऑफ बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे उतना ही उसको वैल्यू देनी है, उतना ही उसको इम्पोर्टेंस देना है। ये कोई लॉ नहीं है कि मेरे को मैं बोल रही हूँ अच्छा आपके आज हेडेक हो रहा है वो एंजाइटी की वजह से, कोई बात नहीं कल ठीक हो जाएगा। नहीं, आपकी आज हो रहा है, आई नीड टू डील विद दिस राइट नाउ। It should not go further because it might create into something else. So you are important to me. It doesn't matter. आपकी कोई प्रॉब्लम छोटी बड़ी नहीं होती है. The problem is problem. There is nothing big or small. क्या काउंसलिंग एक लग्जरी है इंडिया में? What does that mean? मतलब जैसे जो लोग फुटपाथ पे भीख मांग रहे, मैं तो मानता हूँ कि उनके दुख हमसे ज़्यादा बड़े हैं। तो उनके पास तो कोई जगह नहीं है कि वो वेंट आउट कर सकें या फिर उनको कोई समझा सके आप जैसा, जिसको पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं। और मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ जाएगी तो भी मैं आपके पास आ सकता हूँ कि वो मैम मेरे साथ तो बहुत हो गया। So I'll tell you this. Okay. तो ये लग्जरी हो गई ना एक तरीके से। Not exactly. हम प्रो बोनो केसेस भी तो लेते हैं, जिसको ज़रूरत है वो हमारे पास आ सकता है। I don't think so. It's a luxury. लग्जरी एक उस लेवल पे भी है कि सब लोग क्या मॉनेटरी वे में तो अफोर्ड कर नहीं सकते, वो बात अलग है। बट अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं उदास हूँ, मेरे को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, मेरे को पता है कि मेरे को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, पर मेरे को ये तो नहीं पता ना, मतलब मेरे लिए एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, मेरे लिए तो एक स्टिग्मा है कि अरे काउंसलर के पास जा रहा है, पागल हो गया है क्या ये, इतना क्या दुख हो गया इसकी लाइफ में। बट जितना नॉर्मल बुखार होने पे डॉक्टर के पास जाना है, उतना ही अगर आपको मेंटली अगर सही फील नहीं हो रहा है, अगर आप थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, उतना ही नॉर्मल एक काउंसलर के पास जाना है। और ये बात इंडिया में नहीं समझते हैं अभी लोग, बिकॉज इतनी स्टडीज नहीं हुई है, इसीलिए तो ये लग्जरी है। आई वोंट से अगेन इट्स अ लग्जरी, आई विल नॉट अग्री विद दिस। ओके। बट मैं इसको इस तरीके से बताऊंगी कि एड्स जब आया था तो एड्स के बारे में भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जब आया था कि एड्स छूने से फैलता है, ऐसा बहुत सारी मिथ्स आए थे, उसके बारे में भी इतनी बातें नहीं हुई थी उस टाइम पे। ओवर द इयर्स वो हमने स्टडी करी, सारी चीज़ें हुई, तब हमें समझ में आया कि अच्छा एड्स ऐसे ऐसे होता है और एड्स का ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ अब धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा है। Again, I won't say it's a luxury, it's just that it is a very untouched field where people, because we are talking about our mind, and mind हमारे साथ कब क्या गेम खेल लेता है, कब क्या इमोशन दिखा देता है, हम खुद को बहुत अच्छे से नहीं जान सकते हैं, कभी भी नहीं जान सकते। So right now there is a very less information about counseling and mental health. लेकिन हम ऐसा नहीं है कि आज आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम अवेयरनेस के लिए ही तो कर रहे हैं ना, दैट इज स्किल के साथ साथ हम अवेयरनेस के बारे में भी बात कर रहे हैं। और इतनी अवेयरनेस आज गवर्नमेंट भी दे रही है, तभी मेंटल हेल्थ एक्ट आया। इसलिए आई वोंट से इट्स अ लग्जरी, इट इज समथिंग दैट इज नॉट रिसर्च्ड अबाउट। सो आई वोंट अग्री विद योर क्वेश्चन। मैं अभी भी लग्जरी मानूंगा, क्योंकि अभी तो लोगों के लिए पढ़ाई भी लग्जरी है, तो काउंसलिंग तो एक बहुत ही ऊपर की चीज़ है। जो पढ़े लिखे लोगों के भी समझ में नहीं आ रही, वो चीज़ एक लग्जरी होती है मेरे हिसाब से तो। बट आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट। I would also say one thing here. I think I don't know whether you know this or not. जो NGOs हैं, का बहुत सारे NGOs हैं जहाँ पर एक काउंसलर होना कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि आप जब तक वो बच्चे या बड़े या बूढ़े किसी भी NGO में जाओ, वहाँ एक काउंसलर होता है, क्योंकि वो तो सब लोग आए ही ट्रॉमा से हैं। एग्जैक्टली। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि शायद अगर जो सड़क पे बैठा है हमें भी उनको भी कोई बीमारी हो सकती है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, हम शायद सबको नहीं हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी एक सोशल प्रोफेशन में हैं जहाँ पर हम हेल्पिंग इज़ आवर प्रोफेशन, बेसिकली सोशल हेल्पिंग प्रोफेशन में है हम लोग। लग्जरी का मतलब ये नहीं है मैम कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लग्जरी का मतलब ये है कि सोच वैसी नहीं है।
कंटिन्यू। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मेरे एग्जाइटी हो रही है मेरे को, और मैं फिर भी, मेरे पास पैसे भी हैं, बट मैं फिर भी एक काउंसलर के पास जाने से कतराऊंगा। I won't say that is the term should be stigma, not नहीं, वो luxury. मेरे लिए स्टिग्मा है, बट जिन लोगों को ये चीज़ अभी से समझ में आ रही है, जिन लोगों के लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ, जो इसके बारे में बात करते हैं, वो तो एक लग्जरी है ना। वो रिसर्च्ड हैं, वो उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, वैसे मैं सोच सकते हैं। लग्जरी फिर भी वर्ड जो आप बोल रहे हो वो मैं फिर भी अग्री नहीं करूंगी। काउंसलिंग इज No नेवर अ problem, लग्जरी, ma'am. इट्स फॉर एवरीबॉडी। काट दूंगा मैं आपका बात। नहीं, ऐसे मत करो। लग्जरी तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगी। हाँ, इट्स ए सोशल हेल्पिंग प्रोफेशन। मैं आपका जहाँ पॉइंट मैं 200 से शुरू कर सकती हूँ, मैं आज भी फ्री काउंसलिंग करती हूँ। मैं आई मेक श्योर दैट मैं साल के 2 से 3 काउंसलिंग तो फ्री कर रही हूँ जिनको नीड है। ऐसा नहीं जिनके पापा पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके पास पैसा है वो दे नहीं पा रहे। नो, आई एक्चुअली डू इट। आप 1,20,000 तो काउंसलिंग से कमा रहे हो, और सैलरी आपकी, मैम इसके बाद में चेक दे देना। आई होप इससे पहले हमें बहुत व्यूज मिले, हम वायरल हो जाएं, एंड डेफिनेटली आई होप जो लोग देखे उनके हमारी बातें समझ में आए, जितने भी देखे। बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड योर मेंटल हेल्थ। बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज काउंसलिंग। जिस तरीके से हम अपने इमोशंस को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, आगे चल के वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाए हमें नहीं पता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद द सिचुएशन राइट हियर राइट नाउ रादर देन प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट एवरी टाइम। तो जब आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो क्या आप काउंसलिंग लेते हो? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। आई मीन आपको नहीं लगता कि काउंसलिंग एक अच्छी चीज़ है? मैं काउंसलिंग लेती हूँ एज इन मैं सेशन लेती हूँ। नहीं, हाँ, मैं मतलब आप काउंसलर के पास जाती हूँ। हाँ, मैं जाती हूँ, ऑफ कोर्स जाती हूँ। आई हैव अ काउंसलर। ओके। I have a counselor. I also deal with a lot of तो things फिर in आप life. उसको ये नहीं बोलते कि ये तो मेरे को ही पता है, कुछ नया बता? I don't go there with a full knowledge. I go there with an empty vessel. So this thing, a long back somebody told me that whenever you're entering somewhere, like right now also, I'm a professional, but I'm talking to you. I'm also listening to your views. I'm also understanding that what are your views. And I'm not dismissing everything that you're saying just because I'm elder to तो you, आप just ये तो because I'm मानते हो कि आप उस experienced. काउंसलर की थोड़ी बहुत बातें तो डिसमिस कर देते हो? Never. अब मैं 12वीं में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 12वीं में नहीं हूँ, तो अगर मैं 12वीं में हूँ और मेरे को कोई ऐसे दूसरी 12वीं क्लास का बच्चा पढ़ा है, तो मेरे को ऐसा लगेगा ना कि यार ये तो मेरे को भी आता ही, तू क्या बता रहा है? चलो टॉपर भी है तो 5 बातें तो मेरे को भी आती हैं, बाकी 5 वो बता देगा। तो आप एक काउंसलर के पास जाती हो, तो आपको नहीं लगता कि ये तो मेरे को ही पता है? या फिर चल ठीक है, Again, I'm not going there as a counselor. I'm going there as Mansi Sharma. दिमाग तो घर पे थोड़ी छोड़ के आते हैं। नहीं। दिमाग तो आपके पास ही है। Even if I know, I would counter it. That is what counseling is all about. मैं अपने व्यूज को काउंटर करूंगी उनसे। I मतलब always आपको say कुछ ऐसे अटक जाएगा तो आप बोल दोगे कि yes, ये क्या था? that is what counseling is all about. A lot of times in my sessions also I say debate with me. You don't like something, say it in front of me. We'll actually have a debate on this. And same thing I follow with my counseling sessions also. I don't like something, I say it. And I think I already know this. I've tried it in my life. This is not helping. Please suggest me something else. That's it. It's very simple. जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और जो आपके पेरेंट्स थे आपके साथ ओपन थे, तो अभी क्या हो रहा है कि हर दूसरा बच्चा जेई नीट की तैयारी कर रहा है, घर से बाहर रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स पुश कर रहे हैं कि हाँ बेटा जा, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ऐसे बहुत ही भयंकर हो जाओगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। पर जो लोग आईआईटी में हैं, अगर आप अपने किसी सीनियर को जानते हो तो उनसे बात करके देखो, जितना कंपटीशन आपका आईआईटी में घुसने के लिए है उससे ज़्यादा उधर सरवाइव करने के लिए है। I agree. और सिंपल सी बात है ना यार, 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं, चलो ठीक है, मणिपाल वाले भी दे रहे हैं, आईआईटी वाले भी दे रहे हैं, तो वो जो 2-5 करोड़ का, जो 21 करोड़ का जो पैकेज दिखा के सबको इस लाइन में घुसाया जाता है, वो उधर भी आईआईटी में भी जिनके 99% आए थे उनको ही मिला था। तो आईआईटी में भी जाके तुम्हें फिर से उन्हीं 2-5 हज़ार बच्चों में फिर से 99% लाने हैं, उसके बाद तुम्हें नौकरी मिलती है।
तो जिन लोगों का नहीं हो पाता एडमिशन या फिर जो डिज़ायर्ड स्कोर होता है वो नहीं मिलता है, तो बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो वही मैं यही मतलब एक सिंपल लॉजिकल सवाल है कि मान लो अगर मेरा नहीं हुआ एडमिशन और मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो मैं ये एक बार ये सोचूंगा कि मेरे पापा मेरे आईआईटी में ना जाने से ज़्यादा दुखी होंगे या मेरे मरने से, और वही आपका जवाब है। आई थिंक और आपने क्वेश्चन जो पूछा था आप ही ने उसका आंसर बहुत अच्छे से दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट शायद सुसाइड करने से मेरे पेरेंट्स ज़्यादा दुखी होंगे। तो आपको क्या लगता है कि हम कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? जो बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? बच्चे तो कर ही रहे हैं, टीचर्स भी सुसाइड कर रहे हैं कि यार उस कोचिंग सेंटर वाले ने मुझसे ज़्यादा रिजल्ट दे दिया, इस साल मेरे पास बच्चे कम आएंगे, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। So I think it always revolves around your mental health. What are you going through? And it is very important to understand your mental health and try to do something about it. It's like अगर कैंसर है और मैं इलाज नहीं कराऊंगी तो क्या होगा? सही बात है। तो अगर मुझे पता है कि मुझे कैंसर है तो मैं इलाज कराऊंगी। तो अगर मुझे पता है कि मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं इलाज कराऊंगी, और मुझे कराने बहुत ज़रूरी है। इसलिए आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, CBSE बहुत ज़्यादा काम कर रहा है मेंटल हेल्थ पे। अब वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली काउंसलर्स के साथ काम कर रहा है इन द स्कूल्स, सो दैट जो केसेस हैं, जो आप सुसाइड केसेस बोल रहे हो, जो टीचर्स के केसेस हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्कूल्स राइट नाउ, जो टीचर्स के केसेस हैं, जो स्टूडेंट्स के केसेस हैं, ये ज़्यादा जो बढ़ते जा रहे हैं, उनको मिनिमाइज़ करने के लिए काउंसलर्स को और ज़्यादा एक्टिव कराया गया है, और काउंसलिंग को इन द स्कूल बहुत प्राइमरी और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो एटलीस्ट देयर इज़ अ काउंसलर देयर हु कैन डील विद देम व्हेनेवर दे फील दैट दे नीड इट। बट आई थिंक इन स्कूल्स ऑल्सो बिकॉज द स्टिग्मा इज टू मच, कहीं ना कहीं वो और ये वहाँ भी पर मैम भी आता है। टीयर 1 स्कूल्स की बात है। नहीं, छोटे स्कूल्स में भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में कहाँ है? टीचर्स तो नहीं आ रहे मैम। केवी में हैं, सरकारी स्कूल अभी आप सो दे कॉल काउंसलर्स इन द स्कूल। मैम जो टीचर है वो तो बस अंगूठा लगा के वापस आ जाते हैं। इंडिया है, सबको No, no, पता है no. कि See, we cannot change everything. Eventually, things are going to नहीं, change. एकदम सही बात है, हम चेंज नहीं कर सकते, बट ये जितनी बताई जाती है कि इतना काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। I don't know about other schools, but I can say that when you talk about the government schools, मैंने गवर्नमेंट स्कूल के साथ काम किया है, मैंने NGOs के साथ काम किया है। तो जयपुर के जो लोग देख रहे हैं, वहाँ पर राजा पार्क में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, मैंने वहाँ जाके काउंसलिंग करी है। मैम I ये talk फिर it- से इंडिविजुअलिटी की बात आ गई ना। अब कोई मेरे जैसा कामचोर होगा वो तो जाके बैठ जाएगा ना। Again, इस we are चीज पे कोई चेक talking- नहीं है ना। I can't talk about anybody. I can talk about this profession and I can talk about me. I am doing a lot of things and I feel the change starts within you, and I am doing the change which I want to do in my life, in others' life, sorry. See, if I want the government school students to learn something, मैं जाके कर रही हूँ उनके साथ काउंसलिंग। मुझे लग रहा है कि एनजीओज में ज़रूरत है, मैं वहाँ जाके भी कर रही हूँ। तो ऐसी मैं जितना मेरे अंदर एनर्जी है मैं तो कर रही हूँ, और बाकी काउंसलर से बात करोगे आप, वो भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लास्ट मूवी कौन सी देखी आपने? रणबीर कपूर, वो तू झूठी मैं मक्कार। तू झूठी मैं मक्कार। कैसी लगी आपको? It was nice. पॉपकॉर्न खाए थे आपने? Oh, I love popcorn. कौन से? Caramel and cheese. कैरेमल तो मैम वो थोड़े से ही खा सकते हो, उसके बाद ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता आधा आधा कैरमल आधा चीज़, उनको मिक्स करके। है। बीच में दीवार थे उसके। बहुत गंदा जोक था। पूछ रहा हूँ मैम। No, so हम there is कभी a गए mix. नहीं है ना ऐसी जगह पे जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। No, so नहीं, हर जगह मिलते हैं। You नहीं, just have to ask them. नहीं मिलते। No, you have to ask them. They will give you half and half. So you ask them half cheese, half आप caramel. चलोगे मेरे को ऐसे खिला खिला? Absolutely, anytime. पैसे ज़्यादा ज़रूरी हैं लोग। अब कुछ नहीं घटेगा। दोनों। दोनों प्रायोरिटी किसके लिए?
लोग नहीं होंगे तो पैसे भी नहीं होंगे। और पैसे होंगे लोग नहीं होंगे तो? जो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई लव माई प्रोफेशन। पैसे या लोग? बात को कब घुमाने दो। नो नो नो, अभी मेरा भी तो जलवा दिखाऊं आपको। दो रात नींद थोड़ी टेंशन में आए तब तो मजा आया कि हाँ एक पॉडकास्ट बना था। पैसे या लोग? एक पैसे डायरेक्ट भी जवाब, इम्पोर्टेंट एक है। डायरेक्ट जवाब, पैसे या लोग? लोग। तो फिर आप इधर क्यों बैठे हो इस घर में? ये मेरा घर नहीं है, मेरे हस्बैंड का घर है। ठीक है, ये लोगों से मिल गया। तो ये झुमके क्यों पहन रखे आपने? क्योंकि हाँ, कितने घटिया इंसान हो आप। ये भी आपके पति के हैं? नहीं, ये मेरे जो हैं। आज पहन के नहीं गए? नहीं नहीं, ऐसा वो कुछ? मेरे हैं, ये मेरे चांदी तो के हम हैं। वापस पूछेंगे, हाँ, पैसे या लोग? पैसे भी इम्पोर्टेंट हैं। पैसे या लोग, सवाल ही तो ये है। हाँ। फिर तो कोई भी जवाब दे देगा। पैसे इम्पोर्टेंट है, पैसे। बट जिसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दूंगी। फेयर इनफ। I love my profession a lot. मतलब when I say a lot, I've given my heart and soul to it. And the people who know me, इसीलिए यू आर सक्सेसफुल? I won't say कि I'm successful. I think I have to reach at that point. बट जैसे अभी मेरे लिए मेरे 2000 सब्सक्राइबर भी सक्सेसफुल है, ऐसा इज नॉट द पॉइंट। मेरे लिए ये सक्सेस है, तो आपके लिए सक्सेस अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है। मेरे लिए सक्सेस वो है कि अगर मेरा क्लाइंट एक सेशन में अगर उसको खुशी मिलती है, या फिर अगर मैं उसको 2 साल बाद कांटेक्ट करके पूछती हूँ हाउ आर यू, एंड द पर्सन सेज माय मेंटल हेल्थ इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई नो all the things I'm dealing with, I know what is going on in my life, and I have been using all my safety net that you have we have done it together. I think that is a success to me. But yes, पैसे important हैं, कहीं ना कहीं तो हैं। फिर तो आप बहुत सक्सेसफुल हुए ना? I think so. I mean, मुझे तो फिर आप ये क्यों कह रहे थे कि सक्सेसफुल नहीं हूँ थोड़ी सी? नहीं, I feel मैं ना सेटिस्फाई नहीं होना चाहती कि भाई अभी मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, इसके आगे मुझे कुछ ट्राई नहीं करना। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू। आई मीन आई एम कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। सेटिस्फाई होना कितना जरूरी है? सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पर जरूरी मेरे के हिसाब से तो नहीं भी है, मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मे बी आप सेटिस्फाई हो गए तो आप लाइफ में ग्रो कैसे करोगे? हाँ, और नहीं हुए तो भी ग्रो नहीं करोगे। नहीं, अगर नहीं हुए तो ग्रो करने के चांसेस हैं, बट नहीं, पर आपको फिर वो आप- एक आइडल सेल्फ होता है, एक रियल सेल्फ होता है। एडलर हमेशा ये बोलता है, हाँ, एक रियल सेल्फ होता है, एक आइडल सेल्फ होता है। रियल सेल्फ क्या होता है? जो आप अपने आप को देखते हो। एक आइडल सेल्फ होता है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। अगर उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है ना, तो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, सेल्फ स्टीम बेसिकली। Okay. लेकिन अगर दोनों के बीच में इक्वल गैप होता है, एक आइडल सेल्फ, एक मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए वो हार्डवर्क, वो पैशन, और वहाँ पहुँचने के बाद वो हैप्पीनेस, जब आपने रीच कर लिया, फिर आप दूसरा अपना आइडल सेल्फ बनाओगे। तो आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट अ सर्कल। दैट आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ का जो गैप है, जो रियलिटी है, जो आपको पता होनी चाहिए, जो एडलर बाबा हमेशा बोलते हैं, एंड आई थिंक आपको सबको फॉलो करनी चाहिए वो। इसीलिए सेटिस्फैक्शन, येस, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, बट आई वॉन्ट टू रीच सो मेनी थिंग्स। आई वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग्स अराउंड मेंटल हेल्थ। काउंसलिंग में भी स्कैम होते हैं? स्कैम नहीं बोलूँगी, बट चलो वी कैन कॉल इट अ स्कैम ऑल्सो, बट स्कैम इज़ वेरी नेगेटिव टर्म, सो लेट्स कॉल इट अ डिफरेंट अप्रोच। मतलब फेयर नहीं होते हैं कई काउंसलर्स, फेयर अप्रोच नहीं होती है, ऐसा कुछ? हाँ, फेयर टू द क्लाइंट। आई थिंक जो ये काउंसलर्स बोलते हैं ना, हम आपके 15 सेशंस में हम आपका मेंटल हेल्थ ठीक कर देंगे या आपके ट्रॉमा बाहर आ जाएगा, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। You're talking about somebody's mental health, you're talking about somebody's mind. मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आज अगर आपका मूड ठीक नहीं है और मैं काउंसलिंग ज़बरदस्ती कर रही हूँ आपकी। It might take more than 10 sessions, it might take more than 15 sessions, it might take 1 year and it might take 2 sessions, I don't know. क्या हर सेशन के बाद क्लाइंट हैप्पी फील करता है? No, absolutely not. कुछ सेशंस ओवरवेलमिंग होते हैं, कुछ सेशंस बहुत हैप्पी होते हैं। ओवरवेलमिंग इसलिए होते हैं क्योंकि हम डीप रूटेड इमोशंस के बारे में बात करते हैं। हैप्पी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उनके हैप्पी मेमोरीज के बारे में बात करते हैं, हम उनका सेल्फ स्टीम बहुत बूस्ट करते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस ओवरवेलमिंग सेशंस को अवॉइड ही कर दोगे, नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है, क्योंकि आप डीप रूटेड इमोशंस के बारे में बात कर रहे हो जिनकी वजह से उनका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब्ड है। अगर अब मैं उसी के बारे में बात नहीं करूँगी, उनको हैप्पी 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 रखूँगी, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा? वो तो उसके फ्रेंड्स भी तो यही कर रहे हैं ना, मेरे और उनके फ्रेंड्स में क्या डिफरेंस है? तो क्या आप हैप्पी हो आपके आज के एक्सपीरियंस से? बिल्कुल हैप्पी हूँ। क्या आप हैप्पी हो हमारे साथ मैं बात कर बहुत रहे? ज़्यादा। आप कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे आज के पॉडकास्ट का कैमरे में देख के? मेरे चैनल का नाम बता दो, आपका होमवर्क चेक कर लेते हैं। कंफ्यूज्ड इडियट्स। क्या? जब फर्स्ट लॉन्च करने से पहले मुझे ये नाम पता था। हाँ, मैम का हमेशा से सपोर्ट रहा है। जब ये पॉडकास्ट नहीं भी था, ये चैनल नहीं भी था, उससे पहले से मैम जानते हैं। Yes. और हमेशा मैम ने सपोर्ट किया है। Yes, and I feel, and the reason I am in this podcast is because I feel you have a lot of potential. He has a lot of potential, and he can do a lot Not of you. things. No, I really feel, jokes aside, I really feel that you're very talented, and I've always supported you in all your things, and I will always support you because you're a very creative person, and this podcast is going to be absolutely amazing. This नहीं, in general, this Confused Idiots का जो ये पूरा platform है, it is going to be a very successful thing because whatever you're doing, the hard work it is actually showing. बताओ ना मैम, कैसे बैग लेके आता हूँ मैं? Yeah, please check my Instagram story. अरे वो तो बहुत दिनों बाद आएगी, shit. जितना साइड में लगा दूंगा मैं, चला दूंगा। So सच में बहुत बहुत मेहनत करी है। आपको हम थोड़े से BTS दिखाएंगे। तो बहुत मेहनत है इसके पीछे, ऐसा नहीं है कि दो कॉन्वर्जेशन हो रही है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ बैक स्टोरी टू इट। आई हैव रियली एंजॉयड अ लॉट। ये देखो 4 तक इधर मेरे पीछे, कैसे सहन किए मैंने, ये देखो। एवरीवन, माय मॉम मेड दिस, ठीक है। हमने ये भी पब्लिसिटी कर दी। हाँ, इन सबके मैम पैसे हैं। हाँ, ये जो मेरी मम्मी 60 साल की है, क्या पैसे लोगे आप इनसे? फिर भी प्लग इन के मैं तो लूंगा। हाँ, तो बनाए मैम ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो आप। Confused Idiots, like, share and subscribe. They are doing a fabulous job. देख, हाँ, एक ही तो आदमी है। You are doing a fabulous job. He is doing a fabulous. They is because the pronouns. Okay. They are doing a fabulous job. हाँ, तो नहीं बोल जैसे सकते। आप भी तो हो। थैंक यू सो मच मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ऑब्वियसली मेरे को पता था, अच्छा तो लगता ही है मैम से बात करके, बट स्टिल थैंक यू सो मच।